ईस्ट ससेक्स में दिसंबर की सर्द दोपहर है। इमरजेंसी वर्कर्स थक चुके हैं। उन्होंने अभी तबाही देखी है जो बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में देखेंगे। एक सनती मकाम को जंगी इलाके की तरह दिखाया गया है, लेकिन ये गोला बारूद या खाद नहीं है जो इसका सबब बनी है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो किसी भी त्योहार, पार्टी, आतिशबाजी में खुशी और जोश लाती है। ये 2006 की बात है और आतिशबाजी की एक फैक्ट्री और स्टोरेज साइट इस हफ्ते की वीडियो का मरकज है। आज हम मालाइन फार्म डिजास्टर को देखेंगे। हमारी कहानी इस चैनल के लिए मुख्तलिफ तरीके से शुरू होती है। मैं कंपनियों के घर पर तलाश करता हूँ। बुनियादी तौर पर अब सब के लिए ये सरकारी इदारा है जो बरतानिया में तमाम रजिस्टर्ड कंपनियों के रजिस्टर को बरकरार रखने का इंचार्ज है। फिक्र न करें, यह हमारी कहानी से कुछ मुताबिकत रखता है। ये अगस्त 1997 की बात है और एक नई कंपनी वजूद में आई है, ससेक्स आतिशबाजी और डिस्पिले लिमिटेड। ये शौहर और बीवी मार्टिन एंड जूली विंटर की मलकियत है। उनके पास एक फार्म है और वो इसका एक हिस्सा आतिशबाजी की तैयारी, स्टोरेज और फरोख्त के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहे हैं। उनकी कागजी कार्रवाई इंजमाम दस्तावेजात के साथ खत्म नहीं होती है, लेकिन इस किस्म के ऑपरेशन के लिए तिजारती मेयारात और सेहत और हिफाजत के एग्जीक्यूटिव दोनों की जरूरत होती है, जो बुनियादी तौर पर छोटे रंगीन धमाका खेज मवाद की पैदावार और फरोख्त का लाइसेंस देते हैं। अब 2001 से पहले कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। जब उसने अपना नाम तब्दील करके फेस्टिवल आतिशबाजी लिमिटेड रख लिया, इसके बाद कुछ माह बाद मार्टिन और जूली ने नई कंपनी ससेक्स आतिशबाजी डिस्पिले लिमिटेड को शामिल किया। यह तैयारी और फरोख्त के ऑपरेशंस को दो मुख्तलिफ कानूनी इदारों में तकसीम करना था, जो समझ में आता है क्योंकि यह ऑपरेशन के एक हिस्से के मुमकिना नुकसानात को महदूद करता है। मालाइन फार्म एक छोटी सी सनती स्टेट है जो रिंगर और हालैंड मशरकी ससेक्स के दरमियान सड़क बी 2192 पर वाक़ है, जो यहाँ नक्शे पर मौजूद है और प्लेटडाउन मेन साइट से ज्यादा दूर नहीं। आसपास का इलाका बुनियादी तौर पर ज़री है, जिसके आसपास बहुत कम मकानात हैं। सर्दियों में वो अपने बेटे और बेटी के साथ एक अलग घर में रहते थे। इसके अलावा साइट पर एक स्टील बीम फैब्रिकेशन कंपनी है और अगरचे जमीन सर्दियों से लीज पर ली गई थी, लेकिन कंपनी की कोई हकीकी वाबस्तगी नहीं थी। 2005 में धमाका खेज मवाद और आतिशबाजी से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली की गई। ये उसूली तौर पर किसी साइट के तमाम ऑपरेशंस को HSE से एक लाइसेंस के तहत लाएगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा गिरे एरिया था, जो वो दो कंपनियां थीं जिन्होंने मौसम सरमा में एक को फरोख्त के लिए और दूसरी को आतिशबाजी की तैयारी के लिए रजिस्टर किया था। इसकी वजह से HSE पैदावार को लाइसेंस देने के जिम्मेदार थे और तिजारती मेयारात 350 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जखीरा करने के काबिल होने के लिए लाइसेंस जारी करने वाली फरोख्त के इंचार्ज रहे। मजमूई तौर पर तकरीबन 21 टन धमाका खेज मवाद को साइट पर रखने की इजाज़त दी गई थी। HSE ने 2002 में लाइसेंस जारी किया था और 2005 में नई कानून साजी के साथ ले जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन HSE साइट का नीम बाकायदा मुआयना करेगा, जिनमें से 1 अक्टूबर 2006 में होगा। उन्हें साइट के साथ कुछ मसाइल मिले, जिसमें पेश करदा तामीराती मंसूबों और साइट पर असल इमारतों के दरमियान तजादात शामिल हैं, जिसके नतीजे में साइट पर ढांचों के माबैन अलहदगी के फासले में कमी वाक़ हुई है। खराब तौर पर ज़ख़ीरा शुदा मखलूत क्लास आतिशबाजी, खिले और तबाहशुदा बॉक्स और साइट पर स्टॉक की कोई मुकम्मल फहरिस्त नहीं। मौसम सरमा को 5 जनवरी 2007 तक उठाए गए मसाइल पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाता है। उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये 3 दिसंबर 2006 की तबाही है और मार्टिन और उनके बेटे नेथन विंटर आतिशबाजी और परिंदों के निशानात से स्टोरेज कंटेनर भी लोड कर रहे हैं। धाती कंटेनर मशरिक वस्ता भेजने वाला था। वो शायद रश में भूल गए थे कि कंपनी को ईस्टबोर्न में क्रिसमस लाइट स्विच ऑन तकरीब के लिए बिक किया गया था। क्लाइंट जिसने कंपनी को मुस्तकिल तौर पर बिक किया था, वो थोड़ा परेशान था कि कोई भी सुबह 1 बजे फेस्टिवल आतिशबाजी के नाम से नहीं आया था। हवाला के तौर पर तकरीब शाम 4:30 बजे शुरू होने वाली थी। वैसे भी कंपनी ने मुंतज़मीन को मशवरा दिया कि वो अभी जाने वाले हैं और उन्हें जल्द ही उनसे मिलना चाहिए, जो बहुत दुरुस्त नहीं था क्योंकि उनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर भरी हुई नहीं थी और सफ़र तकरीबन 16 मील की अच्छी ट्रैफिक में कम अज़ कम आधे घंटे का होगा।
अब आफात की कहानी के आगाज के लिए मैं नाथन सर्दियों के हवाले से पुलिस को दिए गए बयानात का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें चुटकी भर नमक के साथ ले जाऊंगा, लेकिन ये बाद में आएगा। लिहाजा नाथन ने इससे पहले ट्रांजिट वैन में एक दूसरे फॉर्म साइट से कुछ आतिशबाजी की थी, लेकिन ये वो सब कुछ नहीं था जिसकी उसे जरूरत थी। उन्हें पानी के खिलाफ मुजाहमत करने वाला बनाना पड़ा, क्योंकि डिस्प्ले साइट पर थोड़ा सा नमी ही आतिशबाजी के काबिल एतमाद होने का अंदाजा लगा सकती है। इसका हल सादा बंद बैग है, इन्हें लपेट दें और वो अंग्रेजी बारिश से बहुत अच्छी तरह से महफूज हैं। उन्होंने इमारत नेथन के बाहर वैन में वाटर प्रूफिंग की, जिसके बाद उन्हें जंगजुओं की जरूरत थी। खुशकिस्मती से उनके लिए पिछले डिस्प्ले से कुछ बचा हुआ सामान मौजूद था, जो एक लारी में पेंट टीन के अंदर महफूज किया गया था, जो अजीब और गरीब तरीके से नाखूनों से भरा हुआ था। इसके बाद इसने जंगजुओं को उठाया और इमारत के बरामदे पर एक डब्बे पर रख दिया। इमारत के अंदर पहले से ही आतिशबाजी से भरे हुए बहुत से लोग थे। इस दौरान उन्होंने ढेले फ्यूज को उठाया, जो उन्हें एक डब्बे में डालने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जब उन्होंने अचानक लड़ाई शुरू कर दी। यह तकरीबन दोपहर 1:30 और 1:40 बजे के दरमियान था, जिसके बाद नाथन ने जंगजुओं को गिराया और फिर बरामदे पर आतिशबाजी शुरू कर दी और वैन में आग के शोले भड़क उठे। ऐनी शाहिदीन ने दोपहर 1 से 45 बजे के करीब धमाकों की आवाजें सुनना शुरू की और चंद मिनट बाद पहली 999 काले मारलाइन फार्म में धमाकों और आग लगने की इत्तलात मौसूल हुई। इतवार 3 दिसंबर 2006 को दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं और फायर फाइटर्स मशरकी ससेक्स बरतानिया में मारलाइन फार्म सनती मकाम पर आतिशबाजी की आग में हिस्सा ले रहे हैं। ईस्ट ससेक्स फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की जानिब से पहले से तयशुदा हंगामी मंसूबे के तहत 2 ट्रक रवाना किए गए हैं, जिन्हें आलात के नाम से भी जाना जाता है। वो देखते हैं कि एक मसरूफ मंजर सामने आ रहा है। इमारतों में आग लग रही है, गाड़ियां जल रही हैं और हर सम से आतिशबाजी की जा रही है। मौके पर मौजूद कमांडर ने मजीद फायर ट्रकों की दरख्वास्त की। अब तक पुलिस की एक बड़ी तादाद भी मौके पर पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर बाद बगल में बिल्डर्स बीम साइट पर दूसरी आग की दरियाफ्त हुई और आग पर काबू पाने की कोशिश करने के लिए टीम भेजी जाती है। जल्द ही ये टीम दबाव में आ गई और इसे पीछे हटने का हुक्म दिया गया। नाकाबिल यकीन हद तक वो मुताद्दिद गैस टैंकों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद फायर फाइटर्स को बताया जाता है कि साइट पर मौजूद शिपिंग कंटेनर आतिशबाजी से भरा हुआ था और बढ़ती हुई आग से खतरा था। कमांडर ने कुछ लाख टैंकों और शिपिंग कंटेनर के करीब आग को रोकने वाले 2 अहम इलाकों पर तवज्जो मरकूज की। मौसम सरमा के स्विमिंग पूल से पानी निकालना पड़ा। एक बार फिर कंटेनर के बारे में मजीद मालूमात मौसूल हुई हैं, इस बार अंदर आतिशबाजी के साइज के बारे में। फौरी तौर पर इनखला का फैसला किया गया। इनखला की सीटी बजी गई और अमले के ज्यादातर अफराद साइट के दाखिली दरवाजे की तरफ वापस चले गए, लेकिन सब नहीं। 2:42 पर कंटेनर फट गया, जिससे खेत के दरमियान मलबा और शोले निकल आए। जाए वक़ूआ पर मौजूद तकरीबन तमाम इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और अफसोसनाक तौर पर 2 फायर फाइटर्स जिंदा नहीं बच सकी। मजीद 9 अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस, फायर फाइटर्स और अवाम शामिल हैं। इस मकाम पर मजीद कई सानवी आग और धमाके फूट पड़े, जिसकी वजह से मिसाइल, धुआं और मलबे से खतरा पैदा हो गया। धमाके के फौरी बाद साउथ ईस्ट कोस्ट एम्बुलेंस सर्विस और ससेक्स पुलिस की मदद से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जख्मियों को बाजियाब करा लिया गया, लेकिन उनमें से एक मलबे के दरमियान मौजूद है। वाच कमांडर विकर मंगल 5 दिसंबर को आग पर काबू पाने तक बाजियाब नहीं हो सकेगा। इसकी लाश को इसके साथियों की हिफाजत के लिए ले जाया गया था। पुलिस और HSE मजीद कई दिनों तक तबाहशुदा जगह पर तलाश छुट्टियों में गुजारेंगे और शवाहिद इकट्ठे करेंगे। शिपिंग कंटेनर लाइसेंस पर नहीं था और इस तरह तहकीकात की जरूरत थी। ईस्ट ससेक्स और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने तबाही के बारे में एक बहुत तफसीली रिपोर्ट जारी की। ये मालूम करना बहुत आसान था कि धमाका कहां से आया था, लेकिन कंटेनर को किस वजह से अच्छी तरह से फटा। इसने अपनी हतमी रिपोर्ट में कहा, मुल्हका आग की वजह से ISO कंटेनर के अंदर दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा बिलाखिर कंटेनर को जलाने का सबब बनेगा। ये 2 मैकेनिज्म के जरिए हो सकता था। आ तो उन कंटेनर के अंदर मौजूद दीगर आतिशगीर मवाद खुदकार तरीके से जल गया और इस आग ने फिर मवाद को जला दिया। मवाद खुद अपने अग्निशन दर्जा हरारत तक पहुंच सकता था और फाल हो सकता था।
पिछली तहकीक, जिसमें गर्मी के लिए पॉलिटेक्निक्स की हसासियत पर किए गए मुताद्दिद टेस्ट शामिल हैं, से पता चला है कि इग्निशन 220 ओसी 360 ओसी रेंज में होता है। ये भी नोट किया गया है कि आतिशबाजी के खतरे की कमी की वजह से मौके पर मौजूद अफराद की बड़ी तादाद में जख्मी होने का इम्कान है। रिपोर्ट में फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को 66 सिफारिशात पेश की जाएंगी, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी साइट के मालिकान पर आयद होनी चाहिए, खास तौर पर कंटेनर भरने वालों मार्टिन और नाथन विंटर। लिहाजा इससे कत्ल के 2 इल्जामात का अदालती मुकदमा चलाया जाएगा। इब्तिदाई आतिशज़दगी से कबल नाथन के वाक़यात का सिलसिला उलझन का शिकार था। इसके दिफा के लिए वो दावा करता था कि जब वो उन्हें उठा रहा था तो ढेले आग लगाने वाले मुतहर्रिक हो गए थे। फिर उसने दावा किया कि इसने उन्हें आतिशबाजी के डब्बे पर गिरा दिया जिससे वो फट गए। ताहम एक माहिर ने इस सिलसिलावार वाक़यात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आतिशबाजी के शुरू होने का इम्कान बहुत कम है जब तक कि आग लगाने वाला असल में नस्ब न हो। अब जानते हैं कि नाखूनों से भरे डब्बों में उन फाइटर्स का अजीब व गरीब स्टोरेज हल है, वैसे वो नाखून भी खत्म हो जाएंगे। मुझे फौरी तौर पर वजाहत करने की ज़रूरत है कि आग लगाने वाले पहले कैसे काम करते हैं। बल्कि आग लगाने वालों में 2 अनस्वेल्टेड तारें होती हैं, जिनके एक सिरे पर एक पिल की तार होती है जिस पर थोड़ी मिकदार में पायरोटेक्निक मवाद होता है। पायरोटेक्निक मवाद गर्मी और रगड़ दोनों के लिए हसास है। गर्मी को छोटे बर्क़ी करंट फराहम किए जाते हैं जो उसे जलाने का सबब बनता है, लेकिन आप नहीं चाहते कि रगड़ तार पार्ट तो इससे महफूज रखिए कि ये इखलाक में ढका हुआ है। इससे नाखून जैसी तेज चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है और आतिशबाजी में आग लगाने वाले को दाखिल करने की रगड़ गैर इरादी धमाके का सबब बन सकती है। लेकिन अगरचे लापरवाही से ज़ख़ीरा किए गए डोज एग्नाइजर्स कत्ल आम की सज़ा के लिए काफ़ी नहीं हैं, लेकिन असल जुर्म धमाका खेज मवाद से भरा हुआ बगैर लाइसेंस वाला स्टोरेज कंटेनर था। नाथन और मार्टिन विंटर दिसंबर 2009 में लिविस क्राउन कोर्ट में तमाम इल्जामात पर मुजरिम पाए गए थे। 2010 में अपील पर उनको बरकरार रखा गया था। मार्टिन को 7 साल कैद और नाथन को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फेस्टिवल आतिशबाजी लिमिटेड के नए नाम अल्फा फायर वर्क्स लिमिटेड पर धमाका खेज मवाद की तैयारी और स्टोरेज रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी के 2 इल्जामात आयद किए गए थे। फायर फाइटर्स 49 साला जेफ विकर और ब्रायन वॉलबर्ज के अहलखाना को फायर ब्रिगेड यूनियन की जानिब से 2016 में 5,10,250 पाउंड का मुआवजा मिला था। मैं इस तबाही को मुकम्मल तौर पर लापरवाही करार देने जा रहा हूँ और अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो मुझे बताएं।